Okay, hello friends. A very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, NTA UGC नेट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारे एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, जो UGC नेट के एग्जामिनेशंस है वो 16 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो आपके पास अब क्या है, टाइम बहुत कम बचा है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अब अपनी पढ़ाई में जल्दी से जुट जाना है और साथ ही साथ आपको वीडियो सेशन जो है वो मिलते ही रहेंगे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो अभी आपके पास 1 मंथ से भी ज़्यादा नहीं है, तो बेटर है कि इस समय आप क्या करो, जो आपने पढ़ा है ना उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो और साथ का आपको क्या करना है, आपको कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। बिकॉज अगर आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो अभी हम लोग अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा जल्दी अब शुरू करेंगे बिकॉज आपके जो है काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज बचे हुए हैं और आपके एग्जामिनेशंस काफ़ी पास में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक टॉपिक है जो कि है फटीग मोनोटनी। ओके, तो ये दोनों क्या हैं, इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, इनको कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। तो फटीग और मोनोटनी, जैसे कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो क्या होता है कि एक ही काम को बार बार करने से, ठीक है, तो हम लोग उससे बोर्डम क्रिएट होने लगता है। यानी सेम घिसा पिटा हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो है स्किल्स ज़्यादा है लेकिन उसके मुकाबले जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उसका लेवल कम है, ठीक है। या हम लोग एक काम ऐसा करते हैं जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है, ठीक है, फिजिकली मेंटली हम लोग को बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को बेसिकली बोर्डम हो रहा है या फटीग क्रिएट कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो आपका सवाल होगा कि भाई हम लोग ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें से एग्जामिनेशन में क्या बन सकता है। तो कई बार इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं इनसे जो है ना लॉजिकल क्वेश्चंस आपके बन के आ जाते हैं किसी भी तरीके के एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, आपको इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, बेसिकली आपको लॉजिक जो है वो समझना होगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटीग बेसिकली क्या है कि फटीग इज अ स्टेट ऑफ physiological and or psychological state characterized by diminishing capacity to perform, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, काम को परफॉर्म करने की, किसी काम को करने की, वो कम हो रही है एंड यूजुअली accomplished by feeling of tiredness। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको एग्जॉशन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो टायर्डनेस है, जो आपको थकान हो रही है, बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी आपको आपके ऊपर शारीरिक रूप से दिखाई दे सकती है और आपके साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी आपके दिमाग के ऊपर भी स्ट्रेस और टेंशन के रूप में आ सकता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हल्का फुल्का जब तक स्ट्रेस रहता है दैट इज गुड बिकॉज तभी काम होता है, लेकिन अगर वो एक अपने लिमिट से बाहर चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन और जो है ना उसने ये सारी टेंशन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ें अवॉइड करनी होती है। यानी कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ये देख के चलना होगा बीइंग एचआर मैनेजर कि आपके एम्प्लॉयज़ को फटीग ना हो, ठीक है, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो ऐसा ना हो कि कम हो जाए या उनको किसी तरीके की थकान महसूस हो, ठीक है। फिर इट इज़ रिडक्शन इन एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि काम करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसमें अगर कमी आती है, ठीक है, तो बेसिकली वही होता है आपका फटीग। ओके, फिर इट इज़ कॉज बाई एक्सर्शन बियॉन्ड वन नॉर्मल एबिलिटी, यानी कि बेसिकली ये जो फटीग की जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है। अगर हम लोग बोलते हैं कि फटीग हो रहा है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फटीग हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये रीज़न इसका क्या होता है कि हम लोग किसी के ऊपर एक ऐसा काम डाल दें जो कि उसकी नॉर्मल एबिलिटी से ज़्यादा हो। यानी कि कोई ऐसा है जैसे कि अगर आपने एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क दे दिया करने के लिए तो क्या होगा, वो कर पाएगा नहीं ना, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो, किसी एक बंदे को ऐसा काम दे रहे हो जो उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फटीग वाली सिचुएशन आएगी। ओके,
एंड एग्रावेटेड बाई इल हेल्थ। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे आपने जो है एक एम्प्लॉय को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे दिया, फिर ये बढ़ कैसे जाता है, इसमें फिर वो बीमार पड़ने लगेगा। फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स जो उसके होते हैं वर्क एनवायरनमेंट के, ठीक है, वरीज होती है, किसी तरीके की चिंता होती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, किसी एंड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर एन इंडिविजुअल टू वर्क फॉर लॉन्ग एरेटिक आवर्स। ठीक है, और ये जो टेंशन है बेसिकली, ये जो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है, ये किसके कारण बढ़ जा रही है, जो वर्क एनवायरनमेंट में जो टेंशन्स होते हैं, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो उस इंडिविजुअल के लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इस एबिलिटी को और ज़्यादा घटा देती है, यानी किसी की काम करने की एबिलिटी को घटा देती है फटीग के रूप में। ओके, फिर बोथ फटीग एंड मोनोटनी आर इंडाइसिस ऑफ लो मोरल। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में मोरल के बारे में पढ़ा है, और आपको ध्यान देना है कि जो फटीग और मोनोटनी है, ठीक है, ये इंडाइसिस है, यानी इसकी पहचान है कि मोरल जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, मोरल जब तक रहता है, हम लोगों का हाई रहता है, तब तक हम लोग काम को करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्जॉशन हो रही है, हम लोग को थकान होने लग जा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा यानी कि मोरल जो है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ओके, फिर फटीग इज सिम्टम रिपोर्टेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। ठीक है, अक्सर ये जो फटीग का सिम्टम है, ये आप तो नोटिस कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा जो है, जो पर्सन है जो उसको फेस कर रहा है ना, वो खुद ही महसूस करता है, उसको खुद ही बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई काम किया दिन भर और आपको बहुत एग्जॉशन होने लगे, आपके ऊपर वर्क प्रेशर आ रहा है, तो आप खुद कहोगे यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे थकान महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये जो एग्जॉशन है, ये बार बार नोटिस आप कर सकते हो, आप ये नोटिस करोगे कि जो आपका एम्प्लॉय है उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस केस में यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फटीग हो रहा है, यानी कि टोटली आप देख सकते हो कि फटीग में क्या होता है, वहां पे रिडक्शन हो जाता है किसी की काम करने की क्षमता में, वो थका हुआ महसूस करने लग जाता है, एग्जॉस्टेड महसूस करने लग जाता है, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये बढ़ भी जाती हैं किसके कारण, अगर किसी इंसान को इल हेल्थ है उसकी, या किसी तरीके की वरीज है, अगर उसको किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में, या उसका वर्क आवर ड्यूरेशन जो है वो बड़ा है, तो ये सारी चीजें इसको क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ओके, अब हम लोग फटीग के टाइप्स की बात करते हैं। तो फटीग कितने टाइप का होता है, तो ये चीजें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, इसमें फिजिकल फटीग आता है, यानी कि फिजिकल फटीग इज कॉज्ड आइदर बाय कंटिन्यूअस वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स और द नेचर ऑफ वर्क, लाइक द वर्क मे बी हैवी एंड रिक्वायरिंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है फिजिकल फिटिंग, यानी कि अगर आपके अगर फिजिकली आपके ऊपर कोई किसी तरह का एक्सर्शन आ रहा है, किसी तरीके का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाया जा रहा है, बहुत लंबे समय तक आपको खड़े होकर काम करना होता है, बैठने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये फिजिकल फिटिंग जो है वो क्रिएट करती है। ओके, द फिजिकल कैपेसिटीज ऑफ वर्कर्स आर लिमिटेड एंड दे मे फील टायर्ड आफ्टर कंटिन्यूअस वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड। यानी कि क्या है कि जैसे कि हम लोग जो इंसान है, ठीक है, उसका एक हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। अगर आपको कोई 24 घंटे कहते हैं कि आप अपने एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं पॉसिबल है। तो यही चीज़ होती है, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, और वो एक समय के बाद जाके क्या होती है, जवाब दे देती है। ठीक है, तो यही जो हम लोगों का जो क्षमता है वो कम हो जाती है, हम लोग को जो थकान होने लग जाती है लॉन्गर वर्क आवर के कारण, जो हमारा बहुत लॉन्गर वर्क पीरियड होता है उसके कारण जो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो यही सारी चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, फिजिकल फटीग क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर की बात हो गई, अब हमारे दिमाग की बात आती है। ठीक है, यानी कि हमारे सामने क्या आ रहा है, मेंटल फटीग। तो मेंटल फटीग में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे अ वर्कर यूटिलाइज हिज ब्रेन फॉर डूइंग अ जॉब, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अभी कोई एक बंदा काम कर रहा है तो वो अपने ब्रेन को बहुत लंबे समय तक अपने काम में लगा के रखता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप जो है आपका ऐसा काम है, अक्सर हम लोग देखते हैं ना जो बीपीओ वाले काम करते हैं, तो उनको आप देखोगे वो हमेशा महसूस करते हैं, वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रात का जो सिस्टम है वो तो बिगड़ जाता है, मतलब लेट नाइट वर्क करने से, और साथ ही साथ उनके दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, चाहे आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, या बहुत ज़्यादा
लोगों की कंप्लेन और ये सारी चीज़ें हम लोग फेस करते रहते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली मेंटल फटीग जो है वो क्रिएट करता है, दैट डूइंग अ सेम वर्क अगेन एंड अगेन, उसमें सेम काम करते रहते हैं, एंड विल रिजल्ट इन मेंटल फटीग ऑफ द वर्कर। तो वर्कर्स पे क्या होता है, मेंटल फटीग जो है वो क्रिएट होता है, ओके। अब ये दोनों जो है फटीग हो गए, अब हमारे सामने आता है तीसरा, यानी कि क्रॉनिक, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉनिक में क्या है, इट इज सेल्फ रिपोर्टेड, ये जो है ये एम्प्लॉय या एक पर्सन खुद ही रिपोर्ट करता है। परसिस्टेंट फटीग लास्टिंग एटलीस्ट 6 मंथ, ये कम से कम 6 महीने तक क्या होता है, कम से कम जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि बाकी ये सब तो एक थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपको अगर फिजिकल फटीग हो रही है, आपने मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे संडे आपने आराम कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका वो कम हो जाएगा। इसी तरह से मेंटल फटीग हो रहा है, तो अगर आप उस चीज़ के बारे में कंप्लेन करो और वो सारी चीज़ें आप पे प्रेशर थोड़ा कम कर दिया जाए, तो हो सकता है वो कम हो जाए। लेकिन अगर तब भी वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग पे असर डाल रहा है, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्रॉनिक फटीग में आ जाता है, ओके। इट इज सिम्टम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट डिजीजेस और द कंडीशन, और ये एक सिम्टम होता है किसी तरीके की बीमारी का और किसी तरीके का कंडीशन, जिसमें हम लोग सिंपली कह सकते हैं स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है सिम्टम है क्रॉनिक फटीग इन्हीं सारी बीमारियों का, ओके। तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया, हम लोग ने फटीग पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं डायग्नोसिस ऑफ फटीग, यानी कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो फटीग वाली सिचुएशन है वो आ रही है, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो देखो सिम्टम्स, अगर एक थका हुआ शरीर है तो क्या होगा, वो बहुत मतलब उसकी बॉडी एक होगी, ठीक है, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बेसिकली सारे सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग को आम लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि वर्क प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है। तो इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका डार्क सर्कल्स है, लेथार्जिक यानी कि बहुत लेजी महसूस करते हो, रेस्टलेस महसूस करता है अगर कोई, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम है, टायर्ड फील करता है, वर्न आउट यानी कि एकदम बस अभी कुछ और नहीं हो सकता उसे, उस तरह की हालत हो जाती है, वेरी फील करता है, एग्जॉस्टेड फील करता है, मेलाइज फील करता है, तो फीलिंग रन डाउन, ठीक है, इम्पेयर्ड मेमोरी और कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें याद नहीं रह रही, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, सोता है लेकिन तब भी थकान कम नहीं होती, मसल्स पेन होते हैं, मल्टी जॉइंट पेन होते हैं, ठीक है, विदाउट रेडनेस और स्वेलिंग, किसी तरह की स्वेलिंग नहीं है लेकिन तब भी शरीर में दर्द रहता है, टेंडर सर्वाइकल होता है या एक्सिलरी लिम्फ नोट्स होते हैं, ठीक है, किसी तरीके की आपकी ये जो गठिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सो थ्रोट रहता है, यानी कि खूब, जैसे टीचर होता है तो टीचर का क्या होता है, हमेशा गला बैठे जाता है, ठीक है। तो इसका ये भी क्या है, आपका फिजिकल फटीग है, ठीक है। फिर हेडेक होता है, तो ये सारे कहीं ना कहीं सिम्टम्स है। अगर अपने आसपास आप किसी को देखते हो तो आप समझ जाओ कि वो अपने काम से एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई, आपके फ्रेंड में, आपको किसी में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मतलब रेगुलरली फील करते हो, आपको ये समझना होगा कि उसको फटीग वाली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, ओके। फिर इसमें क्या, इसको बेसिकली कैसे इसको सही किया जाता है, कैसे इसको ढूंढना जाता है, तो इसके लिए स्क्रीनिंग होती है सबसे पहले डिप्रेशन की, ठीक है। इसके अलावा बेसिक मेडिकल टेस्ट आप करा सकते हो, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, यूरिन एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है खून की कमी के कारण भी जो फिजिकली जो थकान होती है बेसिकली वो होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट, HIV टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन पर्सन हिस्ट्री, ठीक है, पर्सन की हिस्ट्री के हिसाब से ये सारे टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ओके। फिर स्टडी ऑफ पर्सन स्लीपिंग पैटर्न और चेक स्लीपिंग डिसऑर्डर, इसके अलावा आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई पर्सन के स्लीपिंग पैटर्न क्या है और उसके स्लीपिंग कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये सारे जो रीजंस भी हो सकते हैं एक फटीग का, ओके। तो ये सारी चीजें डायग्नोस करनी है सो दैट, और ये सिम्टम्स देखने हैं सो दैट कि फटीग को क्या किया जा सके, पहचाना जा सके, फाइन, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी वो फटीग के बारे में थी। अब हम लोग बात करते हैं मोनोटनी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली मोनोटनी क्या होता है, मोनोटनी यानी अंडर वर्क होता है, यानी कि सपोज कीजिए कि अगर आप एक MBA स्टूडेंट हो और आपको बोला जाए कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाओ,
ठीक है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, आप ऑलरेडी एक स्कॉलर हो, ठीक है, एक फेलो हो, तो आपको कहा जाए कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या आपको तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप अंडर यूटिलाइज हो, आपकी स्किल एबिलिटीज के हिसाब से कम काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो बोर्डम क्रिएट होती है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यही चीजें होती है मोनोटनी, यानी कि सेम घिसा पिटा काम करो या अंडर यूटिलाइज अगर आपको लगता है कि आप हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मोनोटनी क्रिएट करती है। ओके, तो बेसिकली मोनोटनी क्या है? मोनोटनी इज अ स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड ऑफ वर्कर टुवर्ड्स हिज जॉब, ठीक है। तो हम लोग ने फटीग में हम लोगों के सामने क्या आ रहा था, सिम्टम आ रहा था, ठीक है, थकान और एग्जॉशन। लेकिन मोनोटनी क्या होता है? एक वर्कर का एटीट्यूड होता है अपने काम के प्रति, ठीक है, उसका क्या, वो अपने काम के बारे में समय सोच रहा है। इट इज कॉज ड्यू टू परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क, एक ही काम को बार बार करने की वजह से ज्यादातर ये कॉज होता है, ठीक है। मोनोटनी इज कॉज इवन इफ द वर्कर इज नॉट टायर्ड मेंटली और फिजिकली। मोनोटनी तब भी हो सकती है जब वर्कर मेंटली और फिजिकली टायर्ड ना हो, लेकिन जब फटीग होता है तो वहां पे मेंटली और फिजिकली टायर्डनेस होती है। जैसे कि a worker watching a machine at work continuously and does not keep his mind fully occupied experience monotony। जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है, वर्कर को बस वही ध्यान देना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली जो है वो बोर्डम क्रिएट करेगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, हम लोग के घर में जब मम्मी दूध उबालती है तो क्या करती है, गैस पे रखती है और हम लोग को कह के चली जाती है कि तुम्हें इसको देखना है, ठीक है, या बेटा कुकर में कितनी सीटी लग रही है ये देख लो। तो उस समय क्या होता है, बेसिकली हम लोग बोर्डम क्रिएट करने लगता हो जाता है ना। मोनोटनी ही उसी चीज को कहते हैं, यानी एक काम को बार बार देख रहे हो, सिंपली देख रहे हो, वो काम हो रहा है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार होता है, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली उनके लेवल पे खासकर ये काम होता है, सेम चीजें करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बीपीओ वालों का, कॉल सेंटर्स का, तो उनको भी वही होता है, सेम काम करते रहना, कॉल रिसीव करते रहते, तो वही जो घिसा पिटा काम है, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन है, ये जो सारी चीजें क्या करती है, ये मोनोटनी जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू हेरल, मोनोटनी इज अ स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क। सेम काम को बार बार करने की वजह से ये होता है। इट इम्प्लाइज नो इमोशनल डिसलाइक, यहाँ पे कोई इमोशनल डिसलाइक नहीं है, ठीक है। जॉब इनलार्जमेंट मोस्टली कॉजेज मोनोटनी। अगर जॉब इनलार्जमेंट हो रही है तो बेसिकली वो जो है क्या करती है, मोनोटनी क्रिएट करती है। जॉब इनलार्जमेंट ओवरलोड्स द हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि जॉब इनलार्जमेंट है क्या। कि सपोज कीजिए कि आप किसी पोजीशन पे काम कर रहे हो और आपको उसी पोजीशन पे रहते हुए उसी पोजीशन की जिम्मेदारी आपको और दे दी जाए, कि जैसे आपका अगर क्लर्किकल काम है, ठीक है, किसी ऑफिस में, और आपको क्या करना है, आपको लेटर्स निकाल के सारे पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको ये काम दे दिया गया उसी में कि आपको जो है लेटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के छांटने भी हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप उसी लेवल का काम कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपकी ऐसे बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स तो नहीं मिल रहे हैं ना, कोई एक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। तो यही है कि अगर जॉब इनलार्जमेंट हो रही है तो लेकिन आपको रिकॉग्निशन में सारी बेनिफिट्स नहीं मिल रही, यानी जॉब इनरिचमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज क्या करती है, ये मोनोटनी जो है वो क्रिएट करती है, यानी कि आप एक घिसा पिटा ऑलरेडी काम करते थे, आपको उसमें भी दूसरा घिसा पिटा काम जो है वो मिल गया। ओके, तो अब क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हम लोग जो फटीग या मोनोटनी की प्रॉब्लम से उभर पाए, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल पाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि वर्क आवर्स को आपको क्या करना है, कम करना है, रिडक्शन करना है, क्योंकि अगर वर्क आवर्स ज़्यादा होने की वजह से ही बेसिकली क्या होता है, फिजिकल फटीग जो है वो क्रिएट होता है, तो आप उसको जो है मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर रेस्ट, पॉज एंड फ्लेक्सी वर्किंग आप शेड्यूल्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई फीमेल्स हैं उनको अपने बेबीज को भी संभालना है तो आप उनको फ्लेक्सी आवर्स प्रोवाइड कर दो। ऐसे घर के कुछ मेल्स हैं, ठीक है, अगर मतलब कुछ ऐसे मेल मेंबर्स आप क्या काम करते हैं, आपको ऐसा नहीं है हर फैसिलिटी से फीमेल्स को देनी है, मेल और फीमेल दोनों मेंबर को, ठीक है। तो कोई ऐसा है कि अगर आपको ऐसा जैसे कि सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा मेल मेंबर काम कर रहा है, मेल एम्प्लॉय है जो कि पढ़ाई भी करता है साथ में, तो आप उसके हिसाब से उसको फ्लेक्सी वर्किंग शेड्यूल प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प करोगे फटीग को रिड्यूस करने में, ठीक है, और वो अपनी चीज़ों को बैलेंस बेटर तरीके से कर पाएगा और अल्टीमेटली आपको भी प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी।
फिर टाइम एंड मोशन स्टडीज जो हम लोग ने पढ़ा था ऑलरेडी, जो है हम लोग ने FW टेलर की थ्योरी में पढ़ा था ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो मे बी कंडक्टेड टू नो अननेसेसरी मोशन एंड टू एलिमिनेट देम। तो उन्होंने कहा था ना कि जो अननेसेसरी मोशन होते हैं किसी काम में उसको हटा दो, ठीक है, किसी तरीके का मूवमेंट जबरदस्ती का होता है तो आप उसको कम कर दो। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है वर्कर्स का कम से कम 6 महीने में एक बार आपको मेडिकल एग्जामिनेशन क्या करना है, कंडक्ट कराना है। प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी टू द वर्कर टू मेक हिम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और किसी तरीके की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करो सो दैट कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए छोटा योगा सेशन रख दिया, काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करा दी, ब्लड जो चेकअप है वो करा दिया। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज़ को अपने बारे में जानने में, अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि वो नॉर्मली ये चीज़ें जाके रूटीन अपने खुद से नहीं करवाते। तो अगर आपने ये करवा दिया तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, कंडक्टेड वर्क एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, आपको ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कंडक्टिव हो, यानी लोगों को वहाँ पे कुछ सीखने को मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। फैक्ट्री लेआउट एंड ऑफिस लेआउट शुड बी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, तो यानी कि जाहिर सी बात है अगर आपको फटीग कम करना है, ठीक है, तो आपको जो लेआउट है उसको भी इम्प्रूव करना होगा, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री का हो चाहे ऑफिस का हो। फिर आता है workers should be allowed and encouraged to form groups and teams, because हॉटन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो ग्रुप और टीम का है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो वर्कर्स को भी आप ये अलाउ रहने दो कि भाई वो ग्रुप और टीम बना सकते हैं, ठीक है, हाँ हेल्दी वे में, ऐसा ना हो कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिक्स क्रिएट हो रहा है, हेल्दी वे में। ओके, दिस मेजर्स रिड्यूसेस द फटीग कॉज ड्यू टू सोशल फैक्टर, जो सोशल फैक्टर की वजह से फटीग क्रिएट होता है वो चीज़ें से कोप अप हो सकती हैं। फिर आता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रोटेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंजिंग वर्क एंड हेल्प टू रिड्यूस बोर्डम, ठीक है, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप क्या करती, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज़ को, चैलेंजिंग वर्क प्रोवाइड करती हैं और बोर्डम को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, अभी बताया ना कि जॉब एनलार्जमेंट जो है वो मोनोटनी क्रिएट करता है, तो आप उनको जॉब एनरिचमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है, सो दैट कि बोर्डम जो है वो कम हो जाए। Allocation the job to the worker in which he is really interested help to prevent बोर्डम, ठीक है, जो आप वर्कर्स को उस तरह का काम दो, ठीक है, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, तो इससे क्या होगा कि बोर्डम को क्रिएट जो है कम किया जा सकता है। ओके, फिर जॉब एनरिचमेंट, एम्पावरमेंट, जॉब रोटेशन प्रोवाइड द एम्प्लॉय विथ वेराइटी ऑफ टास्क, ठीक है, जो जॉब एनरिचमेंट हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, जॉब रोटेशन हो रहा है, ये क्या होता है, ये अलग अलग तरीके का टास्क एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं मोनोटनी से बचाता है। फाइन, तो यही जो सारी चीज़ें थी बहुत सिंपल चीज़ें थी बेसिकली आज की क्लास में आपको फटीग और मोनोटनी के बारे में, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर एग्जाम में तो वो काफ़ी लॉजिकल बेस्ड होंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के उसको आंसर को मार्क करना है, क्योंकि आपके जो बेसिकली ऑप्शंस होते हैं ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं एग्जाम में। तो आपको ये आप एक बार इसको बस जो है स्लाइड्स आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। और अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के। क्लासेस आपको कैसी लगी तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक्स में अपना देना कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस हिट द लाइक बटन। और आपको अपनी तैयारी एग्ज़ाम की अच्छी करनी है बिकॉज 16 सितंबर से आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। फाइन, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सेशन एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।